डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेशियो इन विच द वाइजेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -247 एंड 3 -5 8। पॉइंट हमारे पास में कंसीडर कर लिया हमने पॉइंट P -247 और 3 -5 8, राइट। और वाइजेड प्लेन, कोई वाइजेड प्लेन है। वाइजेड प्लेन की खासियत मैं आपको बता चुका था कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कोई से भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, कोई सी भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो फाइंड द रेशियो इन विच द वाइजेड प्लेन डिवाइड, तो हमें ये रेशियो m रेशियो n कैलकुलेट करना है, राइट। लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, वाइजेड प्लेन इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें m रेशियो n को कैलकुलेट करना है। वो सिंपल है दोस्तों। करना क्या है अपने को कि m रेशियो n इसको कंसीडर कर लीजिए। वाइजेड प्लेन पे जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आप तो ये मान करके चलो कि यहां m रेशियो n है, r के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो सारी लैंग्वेज हमने लिखा है कि वाइजेड प्लेन डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में, तो आप तो r के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर दीजिए। तो m इंटू 3 प्लस n इंटू -2, तो 3m -2n और m प्लस n, फिर m इंटू -5 यानी -5m, 4 इंटू n 4n अपॉन m प्लस n, फिर m इंटू 8 यानी 8m प्लस 7n अपॉन m प्लस n। r के कोऑर्डिनेट ये हो गए, r के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो 0 इसको इक्वेट कर देगा, बस ये ध्यान रखना है। ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। वाइजेड प्लेन में मैंने आपको बताया था x कोऑर्डिनेट 0, राइट। r के कोऑर्डिनेट हमने जो कैलकुलेट किए वो ये आ गए, जो गिवन है वो ये है, तो y और z को छोड़ दीजिए क्योंकि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो इक्वेट कर दीजिए 0 के, राइट। ये कोऑर्डिनेट r का जो कैलकुलेट किया है और जो गिवन है दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि एक पॉइंट के दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, यूनिक होंगे। तो इसको 0 के इक्वेट कर दीजिए और m अपॉन n, m रेशियो n कैलकुलेट कर लीजिए, इट्स 2:3। तो ये क्वेश्चन नंबर 12.3 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे बात करते हैं अभी एक्सरसाइज 12.3, मैंने आपको अभी सेक्शन फॉर्मूला बताया था, तो सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉलिनियर प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई ही तभी होता है जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो 3 गिवन पॉइंट है ना, उसको आप नाम दे दीजिए। जैसे इस पॉइंट को हमने A, उसको B और उसको C, तो A, B एंड C बी द गिवन पॉइंट, राइट। फिर क्या करना है, हम जानते हैं हालांकि कि भाई 3 पॉइंट्स हमारे पास, अगर A, इसको C और अगर कोई पॉइंट B है, हम खुद जानते हैं कि भाई 3 सेक्शन फॉर्मूले में 3 पॉइंट ही तो काम में लेते हैं हम लोग, राइट। किसी और पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें तो यही प्रूव करना है ना सेक्शन फॉर्मूले से कि कॉलिनियर है, तो हमें क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए जिस सीक्वेंस में ये दे रखे हैं, पहले A, B और C। हमेशा ध्यान रखो, A ले लीजिए, लास्ट वाले को C ले लीजिए, बीच में जो पॉइंट B है इसको रोक लीजिए और कंसीडर कर लीजिए कि कोई पॉइंट P है, वो उसको m रेशियो n में A और C को डिवाइड करता है। अगर कोलिनियर हुए, हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये B से मैच कर जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, रेशियो गिवन है नहीं, आपको रेशियो कंसीडर करना है। रेशियो का मतलब होता है m अपॉन n कैलकुलेट करना है। तो जैसा सेक्शन फॉर्मूला बोलता है, तो हमने यहां पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, m इंटू 14m, फिर n इंटू -4, यानी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और बच्चों मुझे यहां रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले से ही रेशियो बना लिया। अब n को नीचे लगाना था m के, तो n नीचे m के कब आएगा, जब मैं ऊपर से n कॉमन ले लूंगा, नीचे से n कॉमन ले लूंगा और कैंसिल कर दूंगा, तो 14
इंटू m बाई n, ये माइनस और ये 4, यहां से n कॉमन लूंगा तभी तो n से n कैंसिल हो गया, तो m बाई n प्लस और ये 1। इसी तरीके से ऊपर तो है ही नहीं कुछ, n ऑलरेडी बैठा हुआ है, नीचे से n कॉमन लिया, कैंसिल हो गया तो 6 बचा, m बाई n प्लस 1। यहां से n कॉमन ले लिया तो -2 m बाई n प्लस 10, n कॉमन ले लिया m बाई n प्लस 1। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिस सीक्वेंस में आपको पॉइंट्स होते हैं उसी सीक्वेंस में कंसीडर करना। 2 पॉइंट्स को ले लेना, रेशियो गिवन नहीं है, और जो तीसरा पॉइंट तो लेना ही नहीं है ना, तीसरा पॉइंट ले लिया तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है फिलहाल, तो आपको p कंसीडर कर लेना है, और p के कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे वो वापस से जाकर के मैच हो जाएगा b के साथ में। ये आ गया। अब देखिए ध्यान से सुनना, b जो पॉइंट होगा वो भी इसी के ऊपर होगा, राइट, b जो पॉइंट होगा वो इसी के ऊपर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि किसी वैल्यू m अपॉन n के लिए, भाई m अपॉन n की कोई वैल्यू तो आएगी ना, तो m अपॉन n के लिए ये जो पॉइंट p है ये b बन जाएगा, पॉइंट p b बन जाएगा। तो इस पॉइंट p को हम b पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो पॉइंट p ही पॉइंट b है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट और पॉइंट b के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। हम थोड़ी देर के लिए ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट p और पॉइंट b सेम है, कोई तो ऐसा रेशियो होगा भाई, जैसे 1:1 हुआ तो ये p सेंटर में होगा, या थोड़ा सा कोई और रेशियो ऊपर नीचे, मान लीजिए 2:3 हुआ तो थोड़ा सा और इधर से रख जाएगा या इधर से रख जाएगा। पॉइंट b 2, 4, 6 कहां होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये रेशियो इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि p और b सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट बोलते ही आपको b के कोई भी कोऑर्डिनेट तीनों में से इसके साथ इक्वेट कर देना है, किसी को भी कर दो। मेरे को ये वाला इजी लग रहा है तो मैंने इसको ले लिया, 4 को ले लिया, इस पे इक्वल, राइट। m अपॉन n की वैल्यू लानी है। सबसे पहले क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को नाम देना है, जिस सीक्वेंस में उसमें डायग्राम बना लेना, ठीक है। बीच वाले पॉइंट को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, m/n आप इसमें रेशियो कंसीडर कर लेना, p के कोऑर्डिनेट निकाल लेना। सोच लेना कि m अपॉन n की कोई वैल्यू ऐसी होगी, रेशियो की वैल्यू ऐसी होगी जिससे p और b सेम है, दोनों पॉइंट्स को इक्वल रखना, m बाई n की वैल्यू हो जाएगी। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में भी, सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, अगर रेशियो पॉजिटिव है तो इंटरनली डिवीजन है, रेशियो नेगेटिव है तो एक्सटर्नली डिवीजन है, ठीक है। तो ये रेशियो पॉजिटिव आ गया, रेशियो पॉजिटिव आ गया। हमने क्या माना था कि पॉइंट p और पॉइंट b सेम है, तभी तो दोनों को सेम किया था ना, तो m बाई n की वैल्यू आपको इसमें रखना है, कंप्लीट। देखे तो सही पॉइंट p के कोऑर्डिनेट अब क्या आएंगे, जैसे हमने रखा तो पता चला कि ये यही आ गया, b आ गया, तो हमने क्या लिख दिया, b यानी इज द पॉइंट दैट डिवाइड ac को, यानी यही पॉइंट, यानी b वाला पॉइंट ही है, b ही है जो m और n क्या आ गया, m बाई n कितना है, 1/2, और वो भी पॉजिटिव। तो AC को, वो भी रेशियो पॉजिटिव है, तो इंटरनली 1:2 में कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P, यानी कि पॉइंट B और P सेम है। इज द पॉइंट दैट डिवाइड AC इंटरनली रेशियो 1:2 इज द सेम एज पॉइंट P, कॉलिनियर है क्योंकि पॉइंट सेम आ गए हैं। क्या करना है, तीनों पॉइंट आपको लेने, दोनों कॉर्नर, बीच वाले पॉइंट को रोक लेना, रेशियो ले ही लेना, P के कोऑर्डिनेट ले लेना, मान लेना कि P और B सेम है, m अपॉन n की वैल्यू आ जाएगी, वापस इसमें रख करके देखोगे तो वो रेशियो क्लियर हो जाता है कि किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। जब वो रेशियो आ गया, भाई डिवाइड करने वाला रेशियो आ ही गया, ये वाला पॉइंट इसको और इसको किसी रेशियो में अगर डिवाइड ही कर रहा है, वो तभी पॉसिबल है, तीनों कोलिनियर है, यानी सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। और सेक्शन फॉर्मूला अगर कहीं एलिजिबल है ना, तो बाय डिफॉल्ट समझ लेना कोलिनियर होता है, तभी ये सिस्टम साइड बैठता है, वरना कैलकुलेशन से चीजें आ ही नहीं सकती है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था। अब बच्चों आप इस एक्सरसाइज को, अब इस पूरे चैप्टर को इनफैक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन है, आप कंप्लीट कीजिएगा। छोटी एक्सरसाइज है, कहीं बड़ी एक्सरसाइज होती है हम उसमें टाइम लगाते हैं, छोटी एक्सरसाइज है तो जल्दी से कीजिएगा, फिनिश कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पर मिलते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं। इसके डाउट्स कोई भी है तो सेंड कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।